हालात तनावपूर्ण हैं। हालांकि कूटनीतिक वार्ता भी चल रही है। सबके बीच में देश में लगातार यही मांग उठ रही है कि आखिर क्यों हम चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं हम उसका बहिष्कार कर सकते हैं। और दिल्ली में जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, उससे जुड़े हुए जो देश भर में व्यापारी हैं, उन्होंने ये अब मुहिम चलाई है कि देश भर में चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाएगा। प्रवीण खंडेलवाल जो कि महामंत्री हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के हमारे साथ में है। प्रवीण जी, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स में बॉर्डर पर लड़ने के लिए तो नहीं जा सकता, लेकिन चीनी सामान का बहिष्कार कर सकता हो, क्या मुहिम? देखिए, जिस प्रकार से चीनी सेना हिंदुस्तान की सेनाओं पर आक्रमण कर रही है, और यदि हमारा भारतीय सैनिक बॉर्डर के ऊपर संकल्प के साथ लड़ सकता है, तो भारत के 7 करोड़ व्यापारी भी संकल्प के साथ चाइना की कमर तोड़ सकते हैं। हमने कल ही 500 ब्रॉड कैटेगरी की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें 3000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, और हमने ये तय किया है कि उन 3000 प्रोडक्ट जिनका की ऑल्टरनेट हिंदुस्तान के अंदर अवेलेबल है, अगर हम उनका बहिष्कार कर दें तो 2021 दिसंबर तक हम 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का चीन को धक्का पहुंचा सकते हैं। और चीन उस धक्के को सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन हिंदुस्तान चीन के लिए सबसे बड़ा बाजार है। तो देश भर के व्यापारियों ने अब इस बात को तय किया है, और हमने भारतीय सामान हमारा अभिमान करके हमने पूरे देश के अंदर एक कैंपेन चलाया है। तेजी के साथ न केवल व्यापारी बल्कि आम लोग भी उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। और आज चीन को लेकर के जो लोगों के मन में गुस्सा है, और कल जिस प्रकार से चीन ने जो हरकत की है, उस हरकत को देखने के बाद पूरे देश में एक उबाल है, और अब चीन के उत्पादों का बहिष्कार बहुत आराम से होगा। लेकिन पिछले जो है कुछ सालों के दौरान लगातार इस तरीके से ये आवाज़ उठती रही है, फिर चाहे दिवाली के दौरान चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की बात हो, या फिर जब पाकिस्तान की नापाक हरकतों के दौरान चीन समर्थन करता है तब ये बात हो, उस दौरान भी आवाज़ उठती रही है, लेकिन आज तक बहुत ज़्यादा असर तो नहीं देखने को मिला था। पिछले 4 साल से हम इस अभियान को लगातार चल रहे हैं। आपने खुद देखा है, हमने चाइनी वस्तुओं की होली जलाई है, बायकॉट किया है। तो उसका असर ये है कि 2018 में चीन का जो आयात हिंदुस्तान के लिए था वो $76 बिलियन का था, और 2 साल में यानी कि 2020 में अब वो घट करके $70 बिलियन रह गया है। तो 2 साल के अंदर हम $6 बिलियन का तो नुकसान चाइना के व्यापार को पहुंचा ही चुके हैं। लेकिन इस बार ये कैंपेन पूरी शिद्दत के साथ, केवल 15 दिन का कैंपेन नहीं है, ये 1.5 वर्ष का कैंपेन है। 1.5 वर्ष में लगातार हिंदुस्तान के गांव-गांव में, घर-घर में, कस्बे-कस्बे में कॉन्फेडरेशन के जो जितने भी व्यापारी हैं वो जाएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो देश के 130 करोड़ लोग हैं, वो पहला कांटेक्ट उनका जो होता है वो हमारे 7 करोड़ व्यापारियों की दुकान से होता है। हमारा हर व्यापारी जो उसका ग्राहक आएगा वो उसको बताएगा कि चीन का सामान लेना देश के हित के खिलाफ है। तो हम ग्राहकों को भी एजुकेट करेंगे, और हमारे व्यापारी ने ये मन बना लिया है कि अब हमें चीन के सामान को रखना ही नहीं है। तो जब व्यापारी मन बनाएगा मुझे रखना नहीं है, ग्राहक मन बनाएगा मुझे खरीदना नहीं है, तो ये बहुत आसान काम है। लेकिन उसके लिए पूरे देश में हमें जनजागरण करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो हमारे लघु उद्योग हैं, जो भारतीय वस्तु बनाते हैं, सरकार को उनको भी पनपने के लिए उनके लिए पॉलिसी देनी पड़ेगी, उनको फाइनेंस की दिक्कत होगी वो सॉल्व करनी पड़ेगी, और उसके अलावा उनकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को स्केल अप करना। लेकिन इससे पहले भी जब इस तरीके की मुहिम चलाई गई है तो फिर लगातार ये कहा गया कि भारत में इस तरीके की हमारे पास स्टार्टअप्स नहीं है, हमारे पास में लघु उद्योग नहीं है, हमारे पास में जो है दिक्कतें हैं। तो उससे जो है कैसे चाइना को काउंटर किया जा सकता है, क्योंकि मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, बहुत बड़ी संख्या में हम चीन से जो उसको आयात करते ही हैं। देखिए, इसको थोड़ा हमें आसानी से समझना होगा। चाइना से हम 4 तरीके की वस्तुएं इंपोर्ट करते हैं। एक करते हैं हम फिनिश्ड गुड्स, जिसमें खिलौने हो गए, शेविंग का सामान हो गया, गिफ्ट आर्टिकल्स हो गए, इस तरीके के बहुत आइटम है जो लिस्ट हमने कल जारी की है। दूसरा होता है रॉ मटेरियल, तीसरा होता है स्पेयर पार्ट्स, और चौथा होता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन आइटम्स। तो हमने अभी पहले चरण में वो 3000 वस्तुएं पकड़ी हैं जिनका बहिष्कार बहुत आराम से हो सकता है, क्योंकि उनका उत्पाद भारत में भी मिल रहा है, एक लंबे समय से मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हम वहाँ से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम रॉ मटेरियल पर जाएंगे। और हमने सरकार से कहा है कि सरकार अब एक टास्क फोर्स बनाए जिसके अंदर वरिष्ठ अधिकारी हों, व्यापारी हों, उद्योग के लोग हों, और पहले हम ये इसका अध्ययन करें कि चीन से जो सामान आता है हिंदुस्तान में
उसका अल्टरनेट कहाँ पर अवेलेबल है, क्या हम हिंदुस्तान में उसका अल्टरनेट बना सकते हैं, या हिंदुस्तान में जो अल्टरनेट बन रहे हैं उनको और अच्छी बेहतर क्वालिटी का और कॉम्पिटिटिव प्राइस का बना सकते हैं क्या। तो मुझे लगता है कि इसको ये अध्ययन करके और स्ट्रेटेजिक तरीके से यदि हमने इस काम को किया, जिसमें सरकार हमारे साथ होगी, बड़े जो निर्माता हैं उनको भी साथ में रहना पड़ेगा, निर्माता बनाएंगे और व्यापारी बेचेंगे, तो चाइना को तो हम बहुत आसानी से उखाड़ सकते हैं। और हिंदुस्तान के लोगों पर, हिंदुस्तान की जनता पर हमको बहुत विश्वास है।